नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। महाकुंभ 2025 कई इतिहास दर्ज करने के बाद, या यूं कहें कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में दर्ज होने के बाद अब अपने अंतिम सोपान की ओर शना बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये महामेला अब समाप्ति की ओर है, लेकिन भीड़ है कि अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश के तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रयागराज को जाने वाली सड़कें अभी भी खचाखच भरी हुई हैं और लोगों में एक जुनून है कि संगम में एक डुबकी वो लगा कर आएँ। लोग परिवारों के समेत आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। 40-40 किलोमीटर लंबे जाम में फंसने के बाद भी उनके अंदर जोश या आस्था कहें उसको, कि आस्था का सैलाब नहीं थम रहा है। और ये आस्था का सैलाब एक तरीके से लोगों के सैलाब के रूप में संगम, प्रयागराज और आसपास उमड़ रहा है। अब तक तकरीबन 50 करोड़ के आसपास लोगों के स्नान करने का एक मोटा मोटा आंकड़ा है। 45 करोड़ तो सरकारी आंकड़ा ही है। जब ये कुंभ शुरू हुआ था तो सरकार ने एक आंकड़ा लगाया था कि 45 करोड़ लोग कुंभ के समाप्ति तक स्नान करेंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग स्नान के कर चुके हैं और वो लगातार इस ओर बढ़ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि एक तो इसको ये कहा गया कि ये 144 साल बाद इस संयोग का महाकुंभ आएगा। तो बहुत सारे लोग, भारत में जो औसत आयु 77 साल की है, वो मानकर लोग चल रहे हैं कि अब 144 साल में ऐसा योग तो उन्हें मिलेगा नहीं। और शायद यही आस्था तमाम करोड़ करोड़ लोगों को प्रयाग की ओर खींचे ले जा रही है, अद्भुत अलौकिक दिव्य कुंभ की ओर। और वाकई कुंभ की छटा भी निराली है। तो ऐसे महाकुंभ में एक डुबकी भर लगाने से क्या पापों की मुक्ति हो जाएगी? ये एक धारणा है लोगों के अंदर, और ऐसा साधु संत महंत पीठाधीश्वर शंकराचार्य ऐसी बातें वो कहते रहे हैं। और ये धारणा है कि महाकुंभ में जो स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा त्रिवेणी में, तो वो निष्पाप हो जाएगा, उसके पाप कट जाएंगे। कुछ लोग तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए भी महाकुंभ में पावन स्नान करने पहुंच रहे हैं। धार्मिक भावनाओं से इतर अगर बात करें राजनेताओं की, तो संगम स्नान को लेकर, कुंभ स्नान को लेकर बयानबाजियां भी हैं। लेकिन इस बीच तमाम राजनेता, विपक्षी दलों के भी, अखिलेश यादव डुबकी लगा कर आ गए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा चुपके डुबकी लगा रहे हैं। आज तस्वीरें कांग्रेस के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तस्वीरें आई। वो अपने बेटे के साथ शालीनता से चुपचाप गए और स्नान करके चले आए बिना किसी हो हल्ला के। तो आस्था बड़ी है। कुछ घटनाएं भी हुई। आज भी महाकुंभ में पुलिस लाइन का जो सेक्टर है वहां पर आग लगी, कुछ टेंट जल गए। आग की 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं अब तक, जब से एक कुंभ शुरू हुआ है। भगदड़ की घटना हुई, इसमें आधिकारिक रूप से 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। लेकिन इन सब के बाद भी आस्था सब पर भारी है। आस्था से बड़ा कुछ नहीं, और आस्था का समंदर है जो इंसानों के समंदर के रूप में ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अपने मित्रों, भाइयों, बंधुओं से सुन रहे होंगे कि कुंभ में बहुत भीड़ है। बहुत सारे लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 तारीख के बाद वो जाएंगे, लेकिन दिनों दिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया और कहा कि क्या संगम में स्नान करने से पेट भर जाएगा? ये सवाल उठाया उन्होंने। तो समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी टिप्पणी की। अखिलेश यादव खुद कुंभ नहाने गए, लेकिन वो ट्रेनों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंथन में आज हम इसी पर बात करेंगे और इसके धार्मिक पहलुओं को, इसके आध्यात्मिक पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, और इसके पीछे तर्क क्या हैं कि कुंभ में डुबकी से पापों से मुक्ति के पीछे तर्क क्या है, कैसे पाप से मुक्ति मिलेगी, यही बड़ा सवाल।
महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के आलोचक रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कुंभ के बारे में क्या राय रखते हैं, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर, वो चीज़ें दिखाई जाएं। स्वामी जी कह रहे हैं, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब कुल मिलाकर आपकी स्क्रीन पर ये बातें हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि माँ की गोद में कौन वीआईपी होता है। अगर एक माँ का बेटा चपरासी बन जाए तो दूसरा जज बन जाए तो क्या माँ की दृष्टि से दोनों अलग अलग हो जाएंगे? ये वीआईपी कल्चर पर वो तंज कस रहे हैं। हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता। उसी घाट पर शंकराचार्य जी नहाते हैं, यहाँ जब आते हैं उसी घाट पर सारे लोग नहाते हैं। जिसको अपने जन्म जन्म के लिए दलित पिछड़ा ठप्पा लगा देते वह भी नहाता है। कौन किसकी जात पूछता है? संगम में, कुंभ में कोई किसी की जात नहीं पूछता। आओ देखें इस कुंभ में कि हम कब जाति में बेटे थे। एक थे जो संगम स्नान करते हैं, वो उनको बहुत सारा पुण्य मिलता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि केवल वहाँ जाने से नहीं पुण्य मिलता। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो अपने किसी इष्ट से आप जल मंगवा लीजिए, छिड़क लीजिए, उतना ही आपको पुण्य फल मिलेगा, पाप कटेंगे। अब एक पक्ष साधु संतों का है, दूसरा पक्ष राजनेताओं का है। वो राजनेता जो राम और रोटी दोनों को अपने नज़रिए से देखते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अफजल अंसारी के बयान सुनिए। अरे गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक देश है दुनिया का सबसे विशाल आबादी के एतबार से जनसंख्या में पराजित कर दिया। अब कई जरा सोचे दुनिया कि मुद्रा में पराजित कर दिया ना। ऐसे तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व के गुरु हो चुके हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया में डंका बजा दिया। लेकिन हम ये थोड़ी बताते हैं कि हमारे देश भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85 नंबर पर आ गई। अफजल अंसारी सवाल उठा रहे हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85 नंबर पर है, हम विश्व गुरु खुद को कहते हैं। ये बात उन्होंने तंज के रूप में कही है। वो अपनी जगह है, लेकिन आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो तर्क क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, किस वजह से साधु संत महंत ये कह रहे हैं कि पाप से मुक्ति मिल जाए, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और इसका किस आधार पर हम कह रहे हैं कि पापों से मुक्ति मिल जाए। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो क्या उसकी क्षमा डुबकी लगाने भर से मिल जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाजपा जुमलों की मारी जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार के रेल मंत्री जी ने 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात कही तो वो कहाँ हैं? स्टेशनों पर बहुत बवाल चल रहा है, झंझट चल रहा है। और एक वीडियो भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, जो भोपाल स्टेशन का है। उसमें लोगों का जुनून है, ट्रेनों में जगह नहीं है, लोग शीशे तोड़ तोड़ कर घुस रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, लेकिन वो संगम आ रहे हैं। तो आस्था बहुत बड़ी है। ये तस्वीर है, वीडियो है। आपको देश के अधिकांश स्टेशनों पर ये दृश्य, प्रयागराज को जाने वाले जो गाड़ियाँ जिस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं वहाँ इस तरह के दृश्य दिखेंगे। ऐसा सैलाब, ऐसा जुनून, ऐसी आस्था मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महाकुंभ है, महामेला है। अब सवाल यही है कि ये पाप कर्म से निवृत्त होने का ये महाकुंभ है
या फिर ये महामेला है, संतों का मेला है, एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक आयोजन है? इस बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से ही शुभम गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, संत हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी, बहुत धन्यवाद है। और महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाशानंद महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। प्रकाशानंद महाराज जी भी लगातार प्रयागराज में प्रवास कर रहे हैं और स्नानों अखाड़ों के स्नान के बाद अब धीरे धीरे कुंभ का जो एक तरीके से कल्पवासियों के लौटने के बाद ये माना जा रहा है कि अब मेला समाप्ति की ओर है। लेकिन आप रोज़ देखिए, आज ही मेरी बात हो रही थी संतों से वहाँ, तो वो कह रहे थे कि भाई अभी तो इतवार तक तो आप कहिए मत कुछ, वहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, ज़बरदस्त स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। प्रकाशानंद महाराज जी, आपकी तरफ मैं रुख करूँगा। एक बात हम लोग को बताई गई, या लगातार हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं, बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, और अभी हाल में जब महाकुंभ चल रहा था इस दौरान, चूँकि बहुत साधु संत महंत इकट्ठा हुए प्रयाग में, तो ये बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है कि कुंभ नहाने से, संगम में डुबकी लगाने से, त्रिवेणी जी में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाती, पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? कैसे मुक्ति मिल जाती है? अगर कोई हत्यारा किसी ने किसी की हत्या की, किसी ने किसी की हत्या का प्रयास किया, कोई चोरी की, डकैती की, तो क्या वो कुंभ में जाकर स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा क्या महाराज जी? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्यों को एक साथ इकट्ठा किया जाए और एक बार इस दिव्य महाकुंभ में डुबकी लगाया जाए और दोनों के पुण्य को एक तराजू पर तोला जाए तो दोनों बराबर होते हैं। इतना बताया गया शास्त्रों में। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो पाप, और एक बात और भी है कि कुंभ क्यों लगता है। कुंभ, गंगा जी ने कहा कि जब मैं सबके पापों को धोऊंगा स्वयं नारायण के सामने खड़े होकर, तो मैं खुद ही गंदी हो जाऊंगा, मेरे पाप को कौन धोएगा। तो नारायण ने कहा कि 12 वर्ष में कुंभ लगेगा, जब साधु, सन्यासी, नागा, शंकराचार्य, गांधी, जगत गुरु सब लोग आएंगे और तेरे पापों को जला करके अपने पुण्य दे करके जाएंगे। इतनी महत्ता महाकुंभ पर बताया है। लेकिन इस महाकुंभ को राजनीतिक कर दिया गया। यहाँ 2013 का भी कुंभ हमने किया, जब यहाँ के प्रभात को मुसलमान बना दिया गया। आजम खान के समय में हम लोग भी यहाँ किए, और आज योगी जी के समय में कर रहे हैं। तो सबको डर हो रहा है कि कुंभ से खाना मिल जाएगा क्या, कुंभ में नहाने से ये मिल जाएगा क्या। तो वो लोग भी चोरी छुप के नहा रहे हैं। सबसे दिक्कत यह है कि वो अभी चोरी छुप के नहा रहे हैं, जो अखिलेश यादव रोज ट्वीट करते थे 2013 के कुंभ में, पूरा कुंभ में नहीं आए, वो जो है डुबकी लगा करके गए। 2019 के कुंभ में प्रशासन रोकने के बाद भी अखिलेश यादव डुबकी लगाने के लिए यहां तैयार थे। क्यों आज हिंदू का वोट इकट्ठा हुआ है, जातिवाद मिटा है, तो सभी पार्टियों को यह पता चल गया कि बिना हिंदू वोट के सरकार नहीं बन सकती है। इसीलिए अब इफ्तार पार्टी खत्म हो गई। मोदी जी आने के बाद, योगी जी आने के बाद कोई संविधान नहीं आया कि इफ्तार पार्टी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हिंदू का वोट जब इकट्ठा हुआ तो समय ने इफ्तार पार्टी बंद कर दी। अब अखिलेश यादव के यहाँ भी नहीं होता, राहुल गांधी के यहाँ भी नहीं होता, और जितने पार्टी है, लालू यादव है या वो स्टालिन है, किसी का इफ्तार पार्टी अब नहीं होती, बंद हो गया। क्योंकि वो बिना हिंदू वोट के नहीं बन सकते। तो इसको राजनीतिक न किया जाए, ये धर्म है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धर्म में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। यह महाकुंभ दिव्य महाकुंभ है, आज से नहीं, सब समुद्र मंथन के बाद से चलाया रहा है। उस पर इसको राजनीति की भेंट न चढ़े। यह बीजेपी का ना हो जाए, कांग्रेस का ना हो जाए, इंडिया गठबंधन का ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि यह धर्म के है, धर्मगुरु इस पर बात रखें, वो अच्छा लगता है। वो इस पर अभी मैंने एक दिन बयान देखा रामगोपाल यादव जी का, सपा नेता, कह रहे महाकुंभ तो होता ही नहीं है, ये तो नया शब्द जोड़ दिया गया, अर्धकुंभ और कुंभ होता है। उनको पता होना चाहिए कि अर्धकुंभ जैसा शब्द कुछ नहीं है, कुंभ और महाकुंभ होता है। तो मैंने कहा कि लगता है अर्ध विद्यालय में पढ़े हैं, जैसे विद्यालय और महाविद्यालय होता है वैसे कुंभ और महाकुंभ होता है। वो कहे कि भाई महाकुंभ कुछ है ही नहीं, तो हम कहिए वो विद्यालय में पढ़े होंगे इसीलिए ऐसा बात कर रहे हैं, संतों के पास जाए। तो ऐसा बयानबाजी ना होना चाहिए।
पूरी ये जो महाकुंभ है, जहां जितनी आबादी यहाँ आई, बड़े बड़े देशों की आबादी नहीं है। आज 50 से 55 करोड़ लोग आकर के यहाँ डुबकी लगा करके चले गए। बड़े बड़े देशों के 2-3 देश को छोड़ दिया जाए तो 55 करोड़ आबादी नहीं है। समझिए एक देश बन गया ये महाकुंभ, और उस पर लोग जो है अपने ही देश में रह करके, जहां विश्व में अच्छा संदेश देना था सभी पार्टियों को मिल करके, वह यहाँ पर जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं अपने वोट खातिर के लिए। यह वोट के लिए नहीं है, यह हमारे सनातन की सबसे बड़ी मेला है, यह हमारे सनातन की सबसे बड़ी स्नान है। हमारे 13 अखाड़े मिलकर के इस स्नान को करते हैं, बाकी सभी कल्पवासी होते हैं, लेकिन इसको भी राजनीति की भेंट न चढ़ाया जाए। हम यही विपक्ष से भी हम लोग यही मांग करते हैं। ठीक बात है। महाराज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जातियों का भेद मिटा, शास्त्रों में ये है कि कितनी परिक्रमा पृथ्वी की कर लो, कितना भगवान का पूजन कर लो, लेकिन कुंभ में डुबकी लगा लो तो उसके बराबर पुण्य मिल जाता है। शुभम गिरी जी महाराज, आपकी तरफ मैं रुख करूँगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बात हम लोग को बचपन से बताई गई कि गंगा नहाओगे तो पाप कटेंगे, वही बात अब यहाँ है कि भाई कुंभ में जाओगे, पाप कर्म जो आपने किए हैं वो मिट जाएंगे। अभी महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब बहुत सारे लोग शास्त्रों को भी चुनौतियाँ देने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो शास्त्र इस पर वो बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, कोई वैज्ञानिक तथ्य तर्क है। शास्त्र अपने आप में एक प्रामाणिक चीज़ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन पाप कैसे कटेंगे? अगर कोई दुराचारी है तो क्या वहाँ पर नहाने से उसकी भावना बदल जाएगी क्या? सोमगिरी जी महाराज। देखिए दुर्गेंद्र जी, सर्वप्रथम महाकुंभ तो अब संपन्न की ओर होने जाने लगा है मेला, और अखाड़े बनारस की ओर प्रस्थान कर गए और कल्पवास भी पूर्ण हो गया है, और अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है। कटनी जो मध्य प्रदेश में 300 किलोमीटर तक का जाम था। और आप ये देखिए, महाकुंभ में मैंने आपसे पहले ही आपके चैनलों के माध्यम से आवाज उठाई, महामंडलेश्वर स्वामी जी है, हम लोग एक साथ महाकुंभ में बैठे। अब बेशक हमारे अखाड़े अलग है, हमने इनके साथ स्नान नहीं किया, लेकिन आपको ये बताऊं कि महाकुंभ में राजनीति की भेंट तो चढ़ा ही चढ़ा है, क्योंकि वीवीआईपीओ के दर्शन हो गए क्या महाकुंभ में? वीआईपी जो आ रहे थे तो कितना रूट कन्वर्ट हुआ, ये तो इनको भी मालूम है, महाराज जी को भी मालूम है। और वीआईपी हर तीसरे दिन वीआईपी, हर चौथे दिन वीआईपी आए, हम उसका विरोध नहीं करते। वीआईपी आए, स्नान करे और चल जाए, और संतों के दर्शन करे चल जाए, लेकिन रूट कन्वर्ट हुआ तो ये गलत हुआ। दूसरी बात, विज्ञान से तो महाकुंभ का महत्व है। 4 जगह का जो अमृत कलश है, हरिद्वार के बाद आपका उज्जैन में, और त्र्यंबकेश्वर और नासिक। त्र्यंबकेश्वर में हम सन्यासी अखाड़े जाते हैं और नासिक में हमारे बैरागी अखाड़े जाते हैं, और साथ में दूसरा ये उज्जैन में जो हमारा कुंभ लगेगा सिंगल्स, तो जो 6 महीने के उपरांत होता है। लेकिन इस बार ये भी सुनने में आया कि अर्ध कुंभ में गंगा सभा ने संतों से मांग की है कि अर्ध कुंभ में अपनी पेशवाई निकाले, अर्ध कुंभ में पूर्ण कुंभ की तरह करे, जो हरिद्वार में अर्ध कुंभ पड़ेगा 2027 में। लेकिन आपको ये बता देता हूं दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले जो प्रयागराज का महाकुंभ था, 144 वर्षों का जो योग बना था, वो मौनी अमावस्या के दिन योग बना था। उसी समय अमावस्या प्रारंभ हुई थी और उसी समय लोग महाराज जी इसको जरा स्पष्ट कर दीजिए। महाराज जी मैं आपको जरा इंटरप्ट कर रहा हूँ। 144 साल के योग को बहुत सारे लोगों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा भ्रम फैलाया गया कि 144 साल का कोई योग है, जबकि कोई योग नहीं था। भीड़ को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए शासन सत्ता के तंत्र ने ऐसा प्रचार करवाया। ऐसी बात भी कही विपक्ष के लोगों ने। देखिए विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस देश में आपको बता दूं 2013 का कुंभ था, 12-13 का, जब रेलवे में घटना हुई थी तो भाजपा ने सपा सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे। तो विपक्ष का कहने का काम है, अगर भाजपा विपक्ष में होती तो भाजपा भी कहती, उसमें क्या दो राय है दुर्गेंद्र जी, उसमें क्या दो राय है? बेशक ये बात नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, 144 वर्षों का योग मौनी अमावस्या के दिन था। जो मौनी अमावस्या के दिन एक तिथि, एक नक्षत्र, एक योग, एक करण, तब जाके 144 वर्षों का योग हुआ। कुंभ तो अनादिकाल से हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को संतों के आगे झुकी,
मुगल संतों के आगे झुके। और आपको बता दूं कि वर्तमान में जब भारतवर्ष आजाद हुआ, आजाद भारत में पहली बार कुंभ मेले में 1000 बिजली के खंभे लगाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय। लेकिन योगी जी जितनी बार आए उतनी बार निरीक्षण तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने भी किया था। लेकिन योगी जी संत थे, उन्होंने अर्ध कुंभ में अच्छी व्यवस्था की। लेकिन इस बार मेले में सबसे बड़ी चूक हुई प्रभारी मंत्री की। अगर कोई प्रभारी मंत्री अगर मेले में होता तो मेला और दिव्या और भव्य होता, इसमें कोई दोहराए नहीं है। राजनीतिकरण हम इसका नहीं कर रहे हैं, हम इसका तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण भी मेले का ना हो। मेले में जिस तरह से जो घटना हुई वो बहुत दुखद घटना थी। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा कि हरिद्वार की सोमवती और बैसाखी और प्रयागराज की मौनी अमावस्या, ये जो 2 स्नान होते हैं प्रशासन और अखाड़ों के सामने चुनौती भरे हुए स्नान होते हैं। ये भी आपको मैंने अवगत करवाया, क्योंकि उज्जैन में तो गर्मियों में कुंभ होता है, उज्जैन में इतनी जगह नहीं है। नासिक और त्रंबकेश्वर में 2 जगह कुंभ बंट जाता है। और साथ में प्रयागराज में जगह के मामले में तो प्रयागराज नंबर 1 है और जल के मामले में हरिद्वार है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश को 2 जगह के कुंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब उत्तराखंड नहीं बना था, हरिद्वार का कुंभ भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अभी भी बिना उत्तर प्रदेश के शासन के बिना कुंभ नहीं हो सकता हरिद्वार का, चाहे अर्ध कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो। और जिस तरह से हमारी बात है कि जो अब अखाड़े बनारस जाएंगे, बनारस में स्नान करेंगे, महाशिवरात्रि होली वहां मनाएंगे, बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान था वो दिव्या भव्य रूप से हुआ। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि 14 तारीख के स्नान में ही प्रशासन को सीख लेनी चाहिए थी, वहां अखाड़ों के साथ पब्लिक भी घुसा दी, तो इस तरह से नहीं होता। क्योंकि अखाड़े अकेले स्नान करते, जब तक अखाड़े के रथ नहीं चलेंगे, जैसे महानिर्माणी जाएगा, महानिर्माणी के बाद जूना जाएगा, जूना निरंजनी जूना जाएंगे, तो ऐसे हमारे अखाड़ों की बारी लगती है। महाराज जी जानते हैं, महाराज जी भी निरंजनी अखाड़े के हैं, तो महाराज जी अच्छे ढंग से जानते हैं। तो उसी प्रकार से अखाड़े जो पेशवाई होती है, तो पेशवाई में हम नगर छावनी प्रवेश जब करते हैं तब से ही कुंभ का आगाज हो जाता है। जब से हमारे धर्म ध्वज स्थापित होते हैं, जो हमारी लकड़ियां लगती है, जो हमारी मड़ियां होती है, उस मड़ियों के अनुसार हमारे धर्म ध्वज को स्थापित किया जाता है। तो महाकुंभ में वैज्ञानिक रहस्य भी है, इसमें यश किन्नर गण तभी अखाड़ों के साथ स्नान करते हैं, तभी मुक्ति मिलती है। लेकिन 144 वर्षों का जो योग था वो मौनी अमावस्या के दिन था। सरकार ने 144 वर्षों का योग करके भीड़ तो बुला ली, लेकिन प्रयागराज में जिस तरह से जाम की स्थिति रही, जिस तरह से हर चीज की स्थिति रही, मैंने योगी जी को अवगत करवाया। मैंने कहा योगी जी 2-4 सेक्टरों की जगह 10 सेक्टरों में घूमिए, वहां सेक्टर देखिए और एक प्रभारी मंत्री जल्दी नियुक्त कीजिए। लेकिन चलिए, उनका विषय था, मैं उस विषय में नहीं आना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष का आदमी हूं, मैं सत्ता का आदमी हूं। मैं पहले धर्मगुरु हूं। धर्मगुरु इसी बात को कर रहा है कि अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो सुचारू रूप से कुंभ में आए, मां गंगा जी की आस्था बना के रखे। वहीं आप बस्तर छोड़ रहे हो, वहीं आप चप्पल छोड़ रहे हो, तो इस तरह से गंदगी ना फैलाए। हाँ, ये भी बड़ा विषय रहा कि सरकार संत ये कितना करें। हमें आपको जो हम लोग जा रहे हैं, हम आप पापों से मुक्ति के लिए वहां जा रहे हैं, लेकिन चप्पल और गंदगी फैला के हम खुद ही इतना पाप अपने सर ले रहे हैं। तो लोगों को भी बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धर्मवीर होना एक अलग बात है, दिखाना एक अलग बात है। हमारे साथ जाने माने समाजशास्त्री, तर्कशास्त्री के.एन. राय साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत राय साहब, बहुत धन्यवाद, आभार, आपने हमें वक्त दिया। सीधे राय साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। राय साहब, अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है उनसे कि ये जो पुण्य पाप का मसला है, ये कहा गया कि भाई संगम स्नान करेंगे, कुंभ स्नान करेंगे तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी, और इसी पापों से मुक्ति की होड़ में, आस्था में लोग बड़े चले जा रहे हैं, बड़े चले जा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच गए और अभी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो तर्कशास्त्र क्या कहता है इस विषय को लेकर कि क्या कोई ऐसी अवधारणा, पुख्ता अवधारणा है कि संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाएगी? राय साहब, अनम्यूट करिए अपने आप को, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। राय साहब की आवाज नहीं पहुंच रही दर्शकों तक, उसे ठीक किया जाए। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही इनकी। हाँ, मैं एक ब्रेक पर जाता हूं। ब्रेक के दौरान राय साहब की आवाज को ठीक कराया जाए और उसके बाद उनकी महत्वपूर्ण बात दर्शकों के सामने हम रखेंगे।
महाकुंभ में डुबकी पापों से मुक्ति, ये आज विषय है। और ये विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पापों से मुक्ति की चाह में, कि जाने या जाने में जो भी पाप हुए हैं उससे मुक्ति की चाह, आस्था का जो सैलाब प्रयाग की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो अपने आप में व्यवस्था करने वालों के लिए भी एक चिंता का सबब है। और जो लोग जा रहे हैं वो भी दिक्कतों में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आस्था भारी है, क्योंकि पापों से मुक्ति जो पानी है अपने आप में ये एक ऐसा मेला है, विश्व में इतना बड़ा मेला कोई होता नहीं है। मेला अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का जो सैलाब है, जो जनता का मेला है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पापों से मुक्ति का कोई वैज्ञानिक आधार है या फिर इसके पीछे तर्क क्या है। हमारे साथ जाने माने तर्कशास्त्री के.एन. राय साहब जुड़े हुए हैं। राय साहब, ब्रेक से पहले मेरा सवाल था आपसे कि क्या जो पापों से मुक्ति का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कोई तर्क है या कोई वैज्ञानिक आधार है? भाई, हम कैसे इस बात को वैज्ञानिक तौर पर इस बात को हम कैसे मान सकते हैं कि जो व्यक्ति कोई पाप कर्म करे, उसका आचरण अच्छा ना हो, और वो डुबकी लगाने मात्र से ही वो सब कुछ उसको, उसके पापों का हिसाब किताब हो जाएगा, उसको सारे दंड मिल जाएंगे, वो पाक साफ हो जाएगा? इसके पीछे क्या तर्क है, क्या आधार है? देखिए, सबसे बड़ा तर्क है कि राजा भगीरथ अपने पुरखों को तारने के लिए तपस्या किए और गंगा जी अवतरित हुई जी, और आई गंगा। तो उसके विषय में बताना जा रहा हूँ। और मैं आज गंगा जी का जल स्वच्छ रहे बराबर मैं गले में लटकाया हूँ, आप देख रहे होंगे। और इसको लेकर के सबको कविता भी सुना रहा हूँ। पहले मैं अभी कविता सुना दूं छंद, उसके बाद आगे बात बता रहा हूँ कि गंगा माई कह रही मुझू को बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में। और मल मूत्र चरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरख समा के मेरे जल में। तो गंगा मैया करी कि जो है जल को, जो आज जल को बचाना इतना है। हमने महाकुंभ में एक चीज देखा, अब की बार प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है। 15 साल से एक गीत में लगातार जो गा रहा हूँ कि जल अगर स्वच्छ रहेगा तो हम लोग गोता भी लगाएंगे। सारे जग की पावन नदियां माता के समान हैं और गंगा जमुना सरस्वती से संगम की पहचान। वाह वाह। तो सभी चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। पेड़ लगाकर देखो भैया, अच्छा दिन आएगा। तो आज जो नदियों के किनारे हमारी एक संस्कृति रही है, बसने की रही है कि जल स्वच्छ रहे, हम उसमें गोता लगाएं। और हमारी माता जी गंगा जी स्नान करती थी, हमसे कहती थी कि अगर घर पर स्नान करेंगे तो जल जो है इधर उधर नष्ट होगा, और नदी में स्नान करने से जल वहीं का रह जाता है। कई चीजें बताई गई हैं कि जल को बचाना का भी एक सिद्धांत है। और मैं तो बराबर लोगों से कह रहा हूँ कि कुंभ में नहाने वाला भाग्यशाली होता खूब, गंगा माई हर हर कृपा बरसाती है। छोटा बड़ा कोई आवे ममता लुटाती वह, गंगा जल रूप में ही घर घर जाती हैं। तुलसी के संग मिल तुलसी गंगा जल ये, अंत समय पर भी मोक्ष दिलवाती हैं। कृष्णानंद का आनंद गंगा जी के घाट पर, बम बम भोले बाबा से भी मिलवाती हैं। और दूसरा चंद ये कि जो माता पिता को लेके कुंभ में जाते हैं, माता पिता साथ में है, कुंभ का आनंद और दान्य पुण्य करने का अवसर आता है। कोई फल पूरी बांटे, कोई वस्त्र दान करे, भूखा कोई रहे नहीं, पेट भर जाता है। हर हर गंगे का गोता भी लगाते यहाँ, बम बम हर हर सब कोई गाता है। तीर्थों के राजा की जय, धन्य है प्रयागराज, कृष्णानंद का आनंद पूरा न समाता है। तो हर आदमी के मन में एक उल्लास है। मैं 12 जनवरी 2025 से लगातार, और कल 12 तारीख को जो पूर्णिमा थी, लगातार मैं स्नान किया हूँ।
लोगों के अंदर जो उत्साह देखा हमने, जी। हर आदमी चाह रहा था। और भीड़ को देखते हुए मैंने बताया कि पूरा संगम का जो क्षेत्र है वो जो है प्रयागराज का क्षेत्र संगम का स्वरूप हो गया था। हर घाटों पर लोग स्नान कर रहे थे, क्योंकि एक घाट पर जो है स्नान नहीं कर रहा है ऐसा था। दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला यह है, और अब लोगों के अंदर धीरे धीरे इससे बड़ा लाभ ये हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति थी नदी में स्नान करने की, तो उससे जल बचेगा हमारा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि अंत समय में तुलसी गंगाजल मिल जाए तो मोक्ष का होता है। तो ये भी है कि हर आदमी जो कहीं भी किसी घाट बना है गंगा जल लेके जा रहा है। तो हम तो सबको यही बताते हैं कि भाई एक घाट पर दबाव न बनावे। और जो एक मैं अभी सुन रहा था कि बहुत सी चीज स्वच्छता को लेकर के तमाम बातें हैं। और ये ऐसा मेला है दुनिया का कि चाहे कोई किसी पार्टी का हो, सबको मिलजुल करके भारत के जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जो भी जिस रूप में है, सबको वहां किसी न किसी रूप में सहयोग करना चाहिए। ये पार्टी से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए कि किस सरकार है तो नहीं है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है कि जो लोग वहां जा रहे हैं उनको हम समझावें कि कैसे हम भी जो है कुंभ में आए हैं, महाकुंभ में आए हैं। तो हम जैसे बाथरूम जा रहे हैं, हमने सबको बताया कि भाई इतना बड़ा इंतजाम हुआ है, आप बाथरूम में जा रहे हैं चप्पल बाहर रखिए, अगर जूता पहन के चले जाएंगे बालू जाएगा, उसमें पानी भी ज्यादा लगेगा, स्वच्छ भी नहीं रहेगा। तो हर आदमी को हम तो कहेंगे आने वाले समय में जब कुंभ महाकुंभ लगे तो पूरे भारत में साल भर पहले से कार्यक्रम चलना चाहिए जी। और जो पंडाल पर प्रवचन होता है ये भी बताना चाहिए लोगों को कि भाई यहाँ सेवा की दृष्टि से आइए कि आप क्या सेवा करें। केवल भंडारा ही सेवा नहीं है, हम किसी प्रकार का, हम तो भोजपुरी कवि हैं, 2 लाइन सबको कह रहे थे, धक्का मुक्की मत करो, आइल बड़ा नहाए और संभल संभल के चला भैया, देखा दाएं बाएं। हर आदमी को जो है सहयोग कर सकता है कुंभ महाकुंभ में, तब जा करके ये मेला हमारा अच्छी तरह से आने वाले समय में, केवल यही नहीं कि 2025 ही, आने वाले समय में कहीं भी कुंभ लगे। आज देखिए अयोध्या में भगवान राम का है, बनारस में है, जो लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, बनारस में भी जा रहे हैं, वाराणसी में हर हर महादेव, और वहाँ अयोध्या में जा रहे हैं, कहीं तीर्थ पर कोई जाए, हमको सबको सहयोग करना है। पार्टी से नहीं कि ये सरकार है तो ये इसी की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर रूप में सहयोग करें और कोई न कोई रास्ता हम चुन लें कि अगर हम वहाँ प्रयागराज की धरती में जा रहे हैं तो हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम कौन सा रास्ता अपनाएं कि हमारा भी तरफ से मदद हो जाए। इस भाव से जब जाएंगे तो जरूर मोक्ष होगा, मुक्ति मिलेगी। जब अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, तो गंगा मैया तो देखिए किसी अफसर के बाथरूम में चले जाइए तो होता है कि आपका बाथरूम यूज कर लिया। एक घाट पर जो है कितने प्रेम से लोग स्नान करते हैं, हम तो देख के दंग रह जाते हैं और जयकारा लगा रहे हैं, कितना प्रेम भाव है। तो ये इसी तरह बना रहे। मैं तो गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थों के राजा प्रयागराज को प्रणाम करता हूँ, और पूरे दुनिया के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ। हम तो 1-2 महीना पहले हमारा लेख भी छप रहा है बराबर कि वहाँ जाएं तो अपने निजी वाहन से न जाकर सार्वजनिक वाहन से जाएं, ताकि अभी जाम की भी जो समस्या की बात मैं सुन रहा हूँ कि हमको ये सोचना है कि अगर हम गाड़ी लेके चले जाएंगे, और बल्कि हमने प्रयागराज में स्पेशली जो लोग रहे थे उनका हाथ जोड़ के विनती किया था कि अगर अपने वाहन नहीं निकालेंगे तो ये भी एक बड़ा सहयोग होगा। हर आदमी अपने तरफ से सहयोग कर सकता है, क्योंकि वहां पर गाड़ी चलाने की जगह ही नहीं है। ठीक बात है। अपने आप में ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जन सैलाब वहाँ है, और ऐसा विश्व में ऐसा कोई मेला होता नहीं है। ये अपने आप में एक अद्भुत है। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के पास मैं वापस लौटता हूँ। महाराज जी, अभी जिस तरीके से राय साहब ने कहा कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अगर पुण्य कर्म करने आ रहे हैं तो आप ऐसा कोई कर्म मत करें जिससे वहाँ अव्यवस्था फैले, गंदगी फैले। क्योंकि हमको अगर गंगा मैया को अगर हम वहाँ पर आ रहे हैं अपने पापों की मुक्ति के लिए, तो फिर हम पाप क्यों करें? वहाँ चप्पल, जूते, गंदगी, ये अपने आप में तो वो उनका एक तर्क ये है कि वो सालों से इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार जितनी भीड़ आई है तो आगे आने वाले वक्त में सरकार ऐसा करेगी भी। प्रकाशानंद महाराज जी।
जी जी जी, ने सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। अभी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, महाराज जी कह रहे थे कि 29 तारीख को वीआईपी घटना हो गई, लेकिन घटना का समय देखकर हम लोगों ने चिंता व्यक्त किया कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, सरकार जांच कराए, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि जब ये घटना घटी उसी के बाद स्नान करने के लिए सभी अखाड़े को जाना था, और जब अखाड़े स्नान करने के लिए जाएगी प्रशासन रोकेगा, भगदड़ हो गई थी। और वहां पर कल्पना करिए कि अगर हम लोग स्नान करने चले जाते, महानिर्वाणी लौट के आ गया, हम लोगों ने इमीडिएटली बैठक बुलाया और निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग अभी कैंसिल नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। अगर वहां प्रशासन और संतों में टकराव होता तो यह भयावह स्थिति इतनी होती कि भूतों ने भविष्यति। लेकिन हम लोगों ने, योगी जी से बात हुई, योगी जी ने कहा कि आप लोग थोड़ा दिन रुकिए, हम व्यवस्था बनाते हैं, और सारे संतों ने एक साथ माना और हम लोग रुके। और जो ही व्यवस्था सब ठीक हुई, हम लोग 12 बजे के बाद सभी लोग स्नान करने के लिए, क्योंकि हमारा नियम है, हम देवताओं को स्नान करते हैं, आचार्य को स्नान करवाते हैं, तब नागा लोग हमारे स्नान करते हैं। तो हम आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा ने यह तय किया कि हम पैदल चल के स्नान करेंगे, क्योंकि जो लोग मरे हैं वह भी हमारे हैं, हम उनके हैं। तो हम लोगों ने पैदल गया, पैदल स्नान किया कि एक तरफ गम है, हम खुशी नहीं बना सकते, हम रथ से नहीं जा सकते, हम रथ का प्रयोग नहीं करेंगे। और आवाहन अखाड़े और अग्नि अखाड़े ने पैदल चल करके स्नान किया, और हम लोगों ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया कि भाई उनको कैलाशवासी हो, स्वर्ग में जगह मिले। इतने सूझबूझ से हम लोगों ने यह काम किया। नहीं तो अगर टकराव हो जाती प्रशासन और हमारे संत में, तो क्या भयावह स्थिति होता। क्योंकि प्रशासन यहाँ ना तो डंडे का प्रयोग करता है और ना ही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है, और हम अस्त्र शस्त्र के साथ स्नान करने जाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र को स्नान कराते हैं। तो इसमें कहीं कोई साजिश की बू लगती है कि हो सकता है। सरकार जांच कराए, जांच हो भी रही है, न्यायिक जांच हो रही है, तो यह सरकार तय करे कि कैसे यह घटना घटी, क्या हुई इतनी व्यवस्था के साथ। जहां आप 40 करोड़ का आकलन कर रहे थे, वहां इतनी भीड़ में कैसे यह घटना घट गई। तो इस पर हम लोग भी चिंता जाहिर किए हैं। तो इसलिए मैं कहा कि ये सब विचार करने की बात है, सोचने की बात है, क्योंकि मुगल आए, आजम आए, तब भी स्नान बंद नहीं हुआ। अगर आज स्नान नहीं होता तो कितनी किरकिरी होती पूरा दुनिया में कि मोदी जी, योगी जी सरकार में भी स्नान नहीं करा पाए। तो इसीलिए हम लोग को लगता है कि कहीं कोई साजिश हो सकता है, इसकी जांच कराए। हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर जी भी आ गए हैं। अब वो महाराज जी, प्रकाशानंद महाराज जी, अभी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जी आ गए हैं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महाराज जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका वक्त देने के लिए। प्रकाशानंद महाराज जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आप लोगों ने धैर्य का परिचय देकर ये सारी चीज़ों को किया। इतना भीड़, इतना सारी चीज़ें, उसके बावजूद क्या संत समाज जितने लोग थे, सारे अखाड़े, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखकर दिया है कि भाई इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए? क्योंकि आपने जो आशंका व्यक्त की वो बड़ी गंभीर है। और पूर्व में जैसा कि इतिहास इस बात को कहता है कि पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि नागा साधुओं ने एक बार भीड़ पर तलवारों से हमला कर दिया था, उनको उकसाया गया था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो पूर्व का कुंभ का इस तरह का इतिहास भी रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ये घटना भी बहुत गंभीर घटना है। तो क्या संत समाज ने किसी जांच की, उसकी पहल की है अपनी तरफ से? जी जी जी, मांग किया है हम लोग ना, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो हम लोगों ने मांग किया है उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच को सौंप दिया जाए। क्योंकि 98 में ही ऐसी घटना घटी थी, बहुत पहले बात नहीं बताऊं मैं, 98 में लगभग कई सैकड़ों महात्मा हमारे हरिद्वार में मारे गए थे। तो साजिश की हम लोग को लग रही है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जब बात हुआ तो हम लोग कहे, उन्होंने कहा उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जिसमें सभी की संतुष्टि होगी वैसा जांच होगा, और सभी संतों को इस बात में बताया जाएगा और सभी संतों के साथ बैठ करके निर्णय लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग संवाद कर रहे हैं और संवाद होते रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग संतुष्ट हैं कि उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश दिया, न्यायिक जांच हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि एनआईए जांच कराया जाए। तो जिस तरह पन्नू ने धमकी दिया, जिस तरह वक्फ बोर्ड ने कहा यह जमीन हमारी है, तो इसमें साजिश, कोई बड़ी भी साजिश हो सकती है। इसीलिए इसमें एनआईए जांच कराया जाए, सीबीआई जांच कराया जाए, हम लोग ये मांग करते हैं। क्योंकि भारत के बाहर भी इसका तार हो सकता है। जैसे पन्नू ने कहा था कि
कि मैं कुंभ में बताऊंगा ये अंतिम कुंभ होगा। हम लोगों ने कहा पन्नू का अंतिम महाकुंभ होगा। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि एनआईए जांच हो, कि भारत के बाहर भी इसकी जांच जाए या तार कहीं और जुड़ा हो। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, बात हम लोगों से हुई है कि हर प्रकार से जांच किया जाएगा और जो भी सत्य है वो बाहर निकल के आएगा और सभी संतों के बीच में रखा जाएगा इस बातों को। ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। ठीक बात। प्रबोधानंद गिरी जी महाराज की तरफ मैं रुख करूंगा। महाराज जी, आज एक विषय, बड़ा तार्किक विषय मैं लेकर इस कार्यक्रम में आया हूं। ये तो बीच बीच में कुंभ की व्यवस्था और इस पर भी चर्चा हो रही है। तमाम लोग, करोड़ों करोड़ लोग इस होड़ में चले जा रहे हैं कि तमाम भीड़ है, जाम है, झंझट है, बवाल है, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, खिड़कियां तोड़ के लोग कूदे जा रहे हैं, टिकट है नहीं मिल रहा तब भी। और वहाँ जाम की स्थिति 70-70, 80-80 किलोमीटर का जाम, मध्य प्रदेश में जाम, उत्तर प्रदेश में जाम, प्रयागराज के आसपास 40-41 किलोमीटर में जाम। ऐसा जन सैलाब तो इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया आज तक भारत के इतिहास में। लेकिन एक जो मूल तत्व है कि कुंभ में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं इतनी देर से, लगभग 30-35 मिनट की चर्चा हो चुकी है, मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। अगर कोई चोर, उचक्का, गुंडा, लफंगा, हत्यारा अगर जाके कुंभ में डुबकी लगा लेगा तो क्या उसको क्षमा कर दिया जाएगा? प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। हाँ जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। पाप जो है प्रायश्चित से समाप्त होता है जी। कितना ही बड़ा पाप करे कोई व्यक्ति, उस पाप का जो है प्रायश्चित करता है तो प्रायश्चित से पाप नष्ट होता है जी। और जो तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान पर आने का मतलब होता है कि जीव को प्रायश्चित करके वहां स्नान करना। तो इसके कारण से तीर्थ स्थान पर जब भाव आ जाता है हृदय में, स्वच्छता की ओर हृदय बढ़ता है, पवित्रता की हृदय बढ़ता है, सत्यता की ओर हृदय बढ़ता है, तो फिर पाप ध्वस्त होता है, पाप नष्ट होता है। और मान्यता भी यह है कि संसार में किया हुआ पाप तीर्थ पर समाप्त होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तीर्थ पर पाप से बचना चाहिए, क्योंकि तीर्थ का पाप भी भारी हो जाता है जी। जब हम से पाप कर, संसार में पाप। प्रयागराज है तो प्रयागराज आने पर स्वाभाविक रूप से तो अपने पाप का प्रायश्चित करने पर पाप जरूर नष्ट होता है। साथ साथ में यहाँ अगर हम पुण्य करते हैं या पाप करते हैं वो भी सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए दूसरी बात है, विशेष जो माघ के स्नान के साथ साथ महाकुंभ का पर्व है और ये महाकुंभ के पर्व का विशेष अवसर है। और विशेष अवसर होने के कारण से यहाँ पर दान पुण्य भी किया जाता है जी। ये नहीं है कि केवल पाप को ही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ पर आने का ये भी होता है कि जीवन में हम सदकाम करें, सदप्रवृत्ति लावे, और सदकाम करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम चलते हैं, जप अनुष्ठान चलता है, आध्यात्म की अनेक प्रक्रियाएं चलती हैं। तो अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करने का भी साधन है ये जी। और इस समय जो प्राप्त किया सहज रूप से, सरल रूप से अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्रयाग में प्राप्त करा जा सकता है। और श्रद्धा और विश्वास, ये सब श्रद्धा और विश्वास का खेल है। अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो ये सब संभव नहीं है, लेकिन अगर हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास है तो सब संभव है। और इस श्रद्धा विश्वास का जन सैलाब आपने देख लिया। श्रद्धा विश्वास के सामने आपदा छोटी पड़ गई जी। आप श्रद्धा विश्वास का आप कमाल देखिए, पूरे विश्व से लोग आए हैं, ये उनकी श्रद्धा विश्वास ही है। और आपदा होने के बाद भी कोई उनको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आप कल्पना करें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग कहते थे 40 करोड़ आएंगे, लेकिन अब लोग बता रहे 50 करोड़ आए। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में कुंभ जो है आदिकाल से है, अभी से नहीं है, अनादिकाल से है। और त्रेता में एक सबरी की कथा आती है। सबरी ने संतों के दर्शन नहीं कर पाए, महारानी थी पूर्व जन्म में, और महारानी होने के कारण से उसको संतों के दर्शन नहीं मिले।
तो हृदय में गिलानी हुई, और गिलानी होते हुए संगम में उसने अपना आत्मदाह कर लिया। तो उसे बाद में वो सबरी बनी, भिल्ली के घर परिवार में आई, और पूरा जीवन उसका संतों के बीच में रहा। तो ये इस बात से स्पष्ट है कि ये त्रेता की कथा है। त्रेता में भी कुंभ लगता था जी, और अनादिकाल से कुंभ लगता है, और ये कुंभ की महिमा एक नहीं अनंत है। हम तो ये वर्णन जो है बहुत थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुंभ की महिमा का वर्णन बहुत है। और आप जो कह रहे हैं वैज्ञानिक की बात, विज्ञान भी ग्रह नक्षत्रों से दूर नहीं है। कुंभ के समय ऐसा ग्रह नक्षत्र आता है, तो विशेष ग्रह नक्षत्र होने के कारण से ये सब उपलब्धि होती है। ठीक बात है। बहुत अच्छी बात महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कुंभ की महत्ता और उसका वैज्ञानिक आधार, और जो पापों से मुक्ति की बात हुई है। महाराज जी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि भाई प्रायश्चित करके आओ तभी पाप की मुक्ति होगी। ये नहीं कि सीधे किसी का प्राण लेकर आ जाओ, कूद जाओ यहाँ पे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो बिल्कुल मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये लोग जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो जान लें कि अगर कोई गलती उन्होंने जीवन में की है तो उसका प्रायश्चित करो, और या प्रायश्चित भाव से आओ कि भाई कुंभ नहा के आएंगे, प्रायश्चित करेंगे, किसी का दिल दुखाया तो माफ़ी मांग लेंगे, किसी का नुकसान किया तो भरपाई कर देंगे, तो तभी आपको कुंभ का जो पुण्य है वो मिलेगा। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए महाराज जी। प्रायश्चित करने के साथ यह संकल्प लिए कि आगे हम कोई पाप न करेंगे, तभी होगा। ऐसा नहीं कि हम आए और धोए कपड़ा के तरह और फिर पहन लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ आके प्रायश्चित भी करें और फिर संकल्प ले संतों के सानिध्य में, महाकुंभ के सानिध्य में, कि फिर मैं कोई पाप ऐसा नहीं करूंगा, गलती से हो गया। हमारे बहुत वरिष्ठ महामंडलेश्वर है प्रबोधानंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही। और जहां तक साइंस की बात है, देखो गंगा को लाने वाले भागीरथ ने ही अपने पूरा कुल को तारने के लिए गंगा को लाया था। इससे बड़ा साइंस क्या हो सकता है कि जिनके सारे कुल को ही तारने के लिए गंगा को पृथ्वी पर उतारा गया, उसने तब किया कि इसके बिना कोई उपाय नहीं है। इससे बड़ा साइंस क्या हो सकता है? सबसे बड़ा साइंस तो वही है कि उनके पूरे कुल को तारने, जो भागीरथ राम के कुल में थे पहले जी, उन्होंने भी गंगा के तप करके गंगा को लाया कि मेरी आप ही चलेंगे तो मेरे कुल को आप तार सकते हैं जी। तो इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। विज्ञान 1 लाख वर्ष पीछे है। विश्वामित्र जी ने कहा था कि गाय के खुर में चुंबकीय शक्ति है, और गाय जब तक है तभी तक पृथ्वी है, पृथ्वी को गाय रोके हुए है। आज 1 लाख वर्ष के बाद विज्ञान कर रहा है कि गाय के खुर में चुंबकीय शक्ति है। अरे वेद को मान लो, शास्त्र को मान लो, पुराण को मान लो, इतना जो रिसर्च हो रहा है 1-1 लाख करोड़ खर्च करें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो जितने भी वेद है, पुराण है, वो पूरा विज्ञान पर डिपेंड है, कहीं विज्ञान से हट करके नहीं है। एक एक चीज को आप देखेंगे तो विज्ञान पर डिपेंड है। तो इसीलिए वैज्ञानिक भी आप देख सकते हैं कि विज्ञान से 1 लाख वर्ष, कई लाख वर्ष आगे हमारा अध्यात्म है। तो विज्ञान अध्यात्म को देखिए, अध्यात्म विज्ञान को क्यों उदाहरण देगा? विज्ञान अध्यात्म की उदाहरण दे, यही बात हम लोग कहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। शुभम गिरी जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराज जी बोलिए। देखिए, जो महाकुंभ होता है विज्ञान को भी देखा जाता है, प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। हरिद्वार का जो कुंभ हुआ था 2021 में, वो 11 वर्षों के उपरांत हुआ था। अब वहां अर्धकुंभ भी लगने वाला है, और उसके बावजूद प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तीर्थों का राज प्रयागराज है, और गंगा जमुना सरस्वती। आप मानिए अगर हमें स्नान करना है तो 60 किलोमीटर के अंतर्गत प्रयागराज में किसी भी क्षेत्र में स्नान करें, चाहे आप नैनी में स्नान करें, चाहे आप भापामाऊ में स्नान करें, तो आपको त्रिवेणी के बराबर महत्व मिलेगा। और हमारी अगर श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रद्धा के साथ साथ आस्था भी बढ़ेगी। लेकिन अब युवाओं में आस्था बढ़ी हुई है कुंभ के लिए, लेकिन वो पाश्चात्य संस्कृति को ना अपनाए। देखिए, आप विदेशी लोग भी आए दुर्गेंद्र जी, विदेशी लोग भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात है, कुंभ मेले को विदेशी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2013 में एक पुस्तक लिखी कुंभ मेले में, उसमें भी सराहा। और हमारे गुरुजी है महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने तो सरकार के खिलाफ भी कहा और उन्होंने सच्चाई के खिलाफ भी कहा। शुरू से हम दो लोग ही कह रहे हैं कि कुंभ साधु संतों का, अगर साधु संत खुश रहेंगे तो कुंभ खुश रहेगा। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी 5 तारीख को, आप वीडियो उठा के देख लीजिए इनका। 5 तारीख को भविष्यवाणी की और सत्य भविष्यवाणी हुई, आगजनी भी हुई, आपदा भी इतनी बड़ी आई, तब भी वहां श्रद्धा अटूट विश्वास हुआ।
लेकिन अगर संगम लोस के पास में एक ऐसे महान संत हैं जिनको जगह दी गई जहां पर खोआपात केंद्र बनाया जाता था, अगर सरकार उसमें ध्यान देती तो ऐसी घटना नहीं होती, उनको जगह दूर दे देती। कोई बात नहीं, इतनी जगह देनी थी, दे देती, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन खोयापात केंद्र की जगह किसी संत को ना दी जाए। उसमें हर साल हर खोयापात केंद्र बनता है और प्रत्येक माघ मास में भी इतना ही भव्य आयोजन होता है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पहले तो चक्का प्लेट और जो जितने भी सेक्रेटरीट है वहां पर सीवरेज का प्रयोग किया जाए। अगर कुंभ करना है तो कुंभ में जो पैसा आता है तो संतों का ही पैसा होता है, हमारे टैक्स पेयरों का पैसा होता है। अगर साधु संत और कल्पवासी खुश होंगे तो योगी जी भी खुश होते, यही मेरी मांग है। ठीक बात है, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात कही है। राय साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से राय साहब। देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में कि हमने तो एक लेख भी लिखा है कि पूरा प्रयागराज संगम का स्वरूप है, बल्कि लेख में हमने रिक्वेस्ट भी किया है सरकार से कि प्रयागराज के जिला जो है उसके आगे संगम जोड़ दिया जाए। ये महत्वपूर्ण हमने प्रयास कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया बात है। अंतिम टिप्पणी प्रबोधानंद गिरि जी महाराज की। महाराज जी, अब आप जो शुरुआत में आपने व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाया था और ख़ास तौर पर मेला अधिकारी और वहाँ के अधिकारियों पर आपने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, वो संत हैं, बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो नीचे काम करने वाले लोगों ने यह खुराफात किया है, वो लोगों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और अंत में देखिए मुख्यमंत्री जी भी कुछ अधिकारियों से नाराज़ हैं, ऐसी खबरें भी आई हैं। तो अब चूँकि मेला समापन की ओर है, लेकिन अभी भी एक तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है। अभी जो शुभम गिरी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर सारे साधु संत महंत और जो सरकारी प्रचार तंत्र है, सारा मीडिया अगर ये कहता कि 60 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी आप स्नान करेंगे तो त्रिवेणी का ही पुण्य फल मिलेगा, तो मुझे लगता है इतनी कठिनाइयाँ, इतनी समस्याएं नहीं आती। महाराज जी, यही मैं भी चाहता हूँ जी। नहीं, इससे जो महत्वपूर्ण बात है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, घटना बिल्कुल नहीं होती। अगर मेला अधिकारी संवेदनशील होता, गंभीर होता, तो ये घटना बिल्कुल भी नहीं होती। ये जो है सब घटना में मेला अधिकारी सम्मिलित है और ये मेला अधिकारी जो आनंद किरण नाम का आदमी है, जो 24 घंटे आनंद में डूबा रहता है, इस आदमी की जिम्मेदारी है। और मैं तो आपके द्वारा सरकार से मांग करूंगा कि सारी हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मेला अधिकारी को मुजरिम बनाना चाहिए, मेला अधिकारी को जेल भेजना चाहिए। क्योंकि दो बातें स्पष्ट हैं। एक बात तो स्पष्ट ये है कि जो घटना हुई, घटना में जो कॉरिडोर बनाया गया था, बैरिकेटिंग टूट गया। एक बार ये कहते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं बैरिकेटिंग छोटा था, ऊपर से गया। तो इसका मतलब ये है कि बैरिकेटिंग कमजोर जानबूझ के बनाया गया या बैरिकेटिंग छोटा बनाया गया। तो मेला अधिकारी ने जांच क्यों नहीं की? मेला अधिकारी देखने क्यों नहीं गया? जबकि वहां पर अखाड़े निकलते हैं और जिस समय अखाड़े निकलते हैं तो आप कल्पना कीजिए, वहां कोई जानवर भी अगर घुस जाए तो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि जो नागा चलते हैं उनकी बड़ी तेज गति होती है और इसके कारण से बैरिकेटिंग बहुत मजबूत लगाई जाती है। और आप देखेंगे बैरिकेड में जो जाली लगी हुई थी, वो जाली प्लास्टिक की थी, जो उंगली पकड़ो तो तोड़ दो। तो ये सब जो कारण है। तो दूसरा कारण बताया जाता है कि वो एक डीआईजी कोई आईजी माइक से बोल रहा है कि घटना हो सकती है, से चले जाओ, यहाँ से लोग चले जाओ। इसका मतलब उसको पता है कि घटना की संभावना है और पता भी इसलिए है उसको कि संगम नोच पर उसने जाने दिया। मेला प्रशासन ने, मेला प्रशासन को रात्रि को ही रोकना चाहिए था कि संगम नोच पर कोई नहीं जाए, लेकिन मेला प्रशासन ने नहीं रोका लोगों को, संगम नोच पर आराम से जाने दिया। और जब अखाड़े आ गए स्नान करने के लिए, तब वह मेला अधिकारी या आने वाले थे उससे पहले वो घोषणा करता है। और यहाँ तक बात आई है कि जब लोग संगम नोच पर नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज से बहुत बड़ी भगदड़ मची। और ये बात अभी मेला प्रशासन दबाए हुए है, जब मेला प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज के कारण से बड़ी भगदड़ हुई। निश्चित तौर पर महाराज जी ये बातें आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संत हैं और लगातार वो चीज़ों को करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रबोधानंद गिरि जी महाराज, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, बहुत धन्यवाद के एन राय साहब,
स्वामी शुभम गिरी जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उन दर्शकों का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। लेकिन अभी भी जो रेला चला जा रहा है कुंभ की ओर, आप सभी से निवेदन है कि बहुत पुण्य काम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कोई ऐसा गंदगी ऐसी चीज़ें ना फैलाएं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जाएं तो आपकी वजह से कोई अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। कम से कम जैसे एक बात आई कि वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप जाएं तो इससे भी राहत मिलेगी। और 60 किलोमीटर का पूरा एरिया प्रयाग ही है, सब त्रिवेणी है, जहाँ भी स्नान करेंगे उतना ही पुण्य फल मिलेगा। नमस्कार।